Hello everyone. Today I welcome you all in this question answer session of English. Today we'll discuss about the question answers of Let's March by Kailash Satyarthi. So let's begin. So as usual, we'll start with the vocabulary. First is podium. Podium मतलब a stage, मतलब एक मंच. Aspiration. Aspiration is a hope और ambition of achieving something, मतलब उम्मीद या फिर एम्बिशन कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए. पोटेंशियल. पोटेंशियल इज हैविंग और शोइंग द कैपेसिटी टू बिकम और डेवलप इनटू समथिंग इन द फ्यूचर, मतलब आपकी कितनी कैपेसिटी है, आपकी क्षमता, उसे हम लोग पोटेंशियल कहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ कर दिखाने की फ्यूचर में. द साउंड ऑफ साइलेंस इज द साइलेंस ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन हु हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड एंड हु कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, मतलब वो करोड़ों बच्चे जो कि अभी तक चुप है और पीछे है और कुछ बोल नहीं पाते. द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी इज द स्ट्रगलिंग एंड सफरिंग ऑफ पुअर एंड इनोसेंट चिल्ड्रन दैट गोज अननोटिस्ड, मतलब जो स्ट्रगलिंग और पुअर चिल्ड्रन रहते हैं और वो अननोटिस्ड होते हैं, मतलब कोई भी उन्हें नोटिस नहीं करता. इनोसेंट चिल्ड्रन रहते हैं, मतलब बेचारे रहते हैं ना एकदम, उन्हें हम लोग द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी कहते हैं. एक्सट्रीमिस्ट इज अ पर्सन हु होल्ड्स एक्सट्रीम ऑफ फैनेटिकल पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यूज. एक्सट्रीमिस्ट क्या होता है? एक ऐसा आदमी जो कि अपने व्यूज़ पे कट्टर रहता है, कायम रहता है, वो कभी मुकरता नहीं. मिलिटिया इज अ मिलिट्री फोर्स दैट इज रेज्ड फ्रॉम द सिविल पॉपुलेशन. जो सिविल पॉपुलेशन है वो रेज करते हैं मिलिट्री फोर्स को, उसे मिलिटिया कहते हैं. शैकल्स इज बॉन्ड्स चेन्स दैट बाइंड, मतलब बॉन्ड्स होते हैं हमारे. क्यूमुलेटिव इज इंक्रीजिंग बाय सक्सेसिव एडिशंस, इंक्रीज होते जाना ऐड करते करते, उसे क्यूमुलेटिव कहते हैं. टू कल्मिनेट इज टू एंड, मतलब ख़त्म हो जाना, उसे कल्मिनेट कहते हैं. नेक्स्ट इज अनप्रेसिडेंटेड, मीन्स नेवर नोन बिफोर, एक्सेप्शनल, एकदम बढ़िया. डेलिब्रेशंस इज लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन और डिस्कशन, मतलब एकदम लंबा डिस्कशन होता है, उसे डेलिब्रेशंस कहते हैं. देन प्रिस्क्रिप्शंस इज रिकमेंडेशंस और इंस्ट्रक्शंस, मतलब इंस्ट्रक्शंस देते हैं, किसी को रिकमेंडेशंस देते हैं, उसे प्रिस्क्रिप्शंस कहते हैं. कॉन्फ्रंटिंग समथिंग इज फेसिंग एंड अपोजिंग समथिंग, मतलब फेस करते हैं हम लोग कुछ ना कुछ जो भी डिफ़िकल्टीज है, उसे कॉन्फ्रंटिंग कहते हैं. देन अडामेंट. अडामेंट इज रेसोलेट और रिफ्यूजिंग टू चेंज द माइंड, मतलब अपना माइंड चेंज करने के लिए रिफ्यूज़ करना, उसे अडामेंट कहते हैं. कंपैशन इज सिंपैथेटिक पिटी एंड कंसर्न फॉर सफरिंग्स और मिसफॉर्च्यून्स ऑफ अदर्स, मतलब किसी भी आदमी की दया करना या फिर किसी भी बच्चे की दया करना, उसे कंपैशन कहते हैं. इनकलकेट इज इंस्टिल एन आइडिया और बिलीफ, मतलब बिलीफ रखना. इबोला इज अ रेयर बट डेडली वायरस दैट कॉजेज फीवर, बॉडी एक्स, डायरिया एंड समटाइम्स ब्लीडिंग इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी, मतलब इबोला एक डिजीज़ है, एक डेडली वायरस है जिससे फीवर होता है बहुत सारा. देन बॉडी एक्स, पूरा बॉडी पेन करती है. डायरिया मतलब लूज मोशंस होते हैं एंड कभी कभी ब्लड भी आता है अंदर से भी और बाहर से भी बॉडी के. इंटरजेनरेशनल इज रिलेटिंग टू इन्वॉल्विंग और अफेक्टिंग सेवरल जनरेशंस, मतलब इन्वॉल्व होना या फिर अफेक्ट करना किसी भी जनरेशन को. क्वेरी इज अ प्लेस टिपिकली अ लार्ज डीप पिट फ्रॉम विच स्टोन और अदर मटेरियल्स आर बीइंग एक्सट्रैक्टेड और हैव बीन एक्सट्रैक्टेड. तो क्वेरी मतलब क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ से बड़े बड़े पत्थरों को एक्सट्रैक्ट किया गया है ऑलरेडी. ओके. नेक्स्ट इज पैसिविटी. नो एक्टिव एक्शन टेकन, मतलब एक्टिव एक्शन न लेना, उसे पैसिविटी कहते हैं. न्यूट्रलिटी इज द स्टेट ऑफ नॉट सपोर्टिंग और हेल्पिंग आइदर साइड इन अ कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट एक्सेट्रा, मतलब न्यूट्रल रहना, किसी की भी साइड ना लेना, उसे न्यूट्रलिटी कहते हैं. मतलब अगर एक झगड़ा हुआ और इन शॉर्ट दो आदमियों में झगड़ा हुआ तो किसी की भी साइड ना लेना, उसकी भी नहीं या इसकी भी नहीं, तो उसे न्यूट्रलिटी कहते हैं, बीइंग न्यूट्रल. ट्रैफिकिंग इज टू ट्रेड और डील इन अ स्पेसिफिक कमोडिटी और सर्विस ऑफन ऑफ एन इलीगल नेचर. गर्ल का ट्रैफिकिंग होता है, मतलब इलीगल धंधा होता है, उसे ट्रैफिकिंग कहते हैं. इनोवेटिव इज यूजिंग न्यू मेथड्स और आइडियाज़, नए नए मेथड्स यूज़ करना, नए नए आइडियाज़ यूज़ करना, उसे इनोवेटिव कहते हैं.
मतलब इनोवेटिव माइंड, इनोवेशन। फ्रैगमेंटेड इज ब्रोकन इनटू सेपरेट पार्ट्स, मतलब छोटे छोटे पीसेस में ब्रोक करना, उसे फ्रैगमेंटेड कहते हैं। एजेंडा इज थिंग्स टू बी डन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसे सॉल्व करना इज योर एजेंडा। डेमोक्रेटिस नॉलेज इज मेक नॉलेज एक्सेसिबल टू एवरीवन, सबको नॉलेज प्रोवाइड करना। एक्सप्लॉयटेशन इज टेकिंग अनड्यू एंड अनफेयर एडवांटेज ऑफ समथिंग और समवन, किसी का भी गैर फायदा लेते हैं उसे एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। डिवाइनिटी इज इमोरलिटी, यहाँ पे डिवाइनिटी का मतलब क्या है, इमोरलिटी। ओके, नेक्स्ट इज नेम द फॉलोइंग द पर्सन्स टू whom कैलाश सत्यार्थी गिव्स द हाइएस्ट क्रेडिट ऑफ हिज ऑनर। तो यहाँ पे उन सारे लोगों के नाम पूछे हैं जिनको क्रेडिट दिया है कैलाश सत्यार्थी जी ने। तो कौन है वो? एक तो कालू कुमार, देन धूमदास, आदर्श किशोरे एंड इकबाल मसीहा। देन द फॉरेन एक्टिविस्ट ऑफ इक्वल राइट्स मेंशन इन द एक्सट्रैक्ट, कौन से फॉरेन एक्टिविस्ट है इक्वल राइट्स के? इकबाल मसीहा, मलाला यूसुफजई एंड टॉम हाकिन। द ग्रेट पर्सनैलिटीज फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कौन ग्रेट पर्सनैलिटीज थे? फर्स्ट इज बुद्धा, देन इज गुरु नानक एंड देन महात्मा गांधी। द टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस एंड ब्रदरहुड, कौन से दो सेंटर्स थे ग्लोबल पीस और ब्रदरहुड के लिए? फर्स्ट इज इंडिया, देन नॉर्वे। द सो कॉल्ड डॉटर्स ऑफ कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी जिनको अपनी बेटी मानते थे उनके नाम बताने हैं हमें। फर्स्ट इज मलाला, टू कायनात्स, शाजिया, द डॉटर्स फ्रॉम अफ्रीका एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मलाला है, देन दो कायनात है, देन शाजिया है एंड फिर उनके डॉटर्स अफ्रीका से भी थे और ऑल ओवर वर्ल्ड से भी थे। कंप्लीट द फॉलोइंग। कैलाश सत्यार्थी स्पीच वॉज एड्रेस्ड टू द ऑडियंस ऑन, तो कैलाश सत्यार्थी जी ने ऑडियंस के सामने स्पीच कभी दिया था? ऑन द इवनिंग ऑफ नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, जब भी नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी था तभी उन्होंने स्पीच दिया था सभी ऑडियंस के सामने। कैलाश सत्यार्थी रिसाइट्स अ मंत्रा फ्रॉम द एंशिएंट, तो वो एक मंत्र रिसाइट करते हैं, कहाँ से? एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ विजडम द वेदास, वेदास से वो अपना मंत्र रिसाइट करते हैं। द मंत्र ही रिसाइटेड हैज़ द पोटेंशियल टू, जो वो मंत्र रिसाइट करते हैं उसमें क्या पोटेंशियल है? टू लिबरेट ह्यूमैनिटी फ्रॉम ऑल मैनमेड क्राइसिस, मतलब ह्यूमैनिटी का लिबरलाइजेशन होना मैनमेड क्राइसिस से। ही सीज द गॉड्स स्माइलिंग इन द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम ऑन द, कहाँ पे वो भगवान को मुस्कुराते हुए देखते हैं? ऑन द फेसेस ऑफ अ चिल्ड्रन फ्रीड फ्रॉम स्लेवरी, जहाँ पे उनके सारे बच्चे स्लेवरी से फ्री होते हैं वहाँ पे वो भगवान को मुस्कुराते हुए देखते हैं। मतलब हर एक चाइल्ड को भगवान समान ही देखते हैं, मतलब जैसे कि भगवान ही मुस्कुरा रहा है। द बिगेस्ट चैलेंज नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है ह्यूमन काइंड का? फियर एंड इनटॉलरेंस, मतलब डरना और इनटॉलरेट करना, मतलब इनटॉलरेंस सहन करना। मिस्टर सत्यार्थी सेज दैट द डे इज नॉट वेरी फार when the failure to impart a meaningful education will result in, तो मिस्टर सत्यार्थी हमेशा कहते थे कि वो दिन दूर नहीं है जहाँ पे एक मीनिंगफुल एजुकेशन होगा और वो किस में रिजल्ट करेगा? इन एन अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस विच विल बी सुसाइडल और ह्यूमन काइंड, मतलब एक ऐसा वायलेंस, एक ऐसी हिंसा जो कि ह्यूमन काइंड के लिए सुसाइडल है, मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए सुसाइडल है। 8 years ago मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स डिमांडेड, तो 8 साल पहले जो मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स है उन्होंने क्या डिमांड किया? फॉर अ न्यू इंटरनेशनल लॉ फॉर द एबोलिशन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, मतलब एक ऐसा इंटरनेशनल लॉ लाया जाए जहाँ पे चाइल्ड लेबर पूरी तरह अबॉलिश किया जाए, मतलब पूरी तरह बंद किया जाए। सत्यार्थी वॉन्ट्स टू इनकलकेट एंड ट्रांसफॉर्म, तो सत्यार्थी जी को क्या ट्रांसफॉर्म करना था? इंडिविजुअल्स कंपैशन इनटू ग्लोबल कंपैशन, मतलब इंडिविजुअल्स के जो कंपैशन थे उन्हें वो ग्लोबल कंपैशन बनाने थे। देन सत्यार्थी जी के चैलेंजेस क्या थे? फर्स्ट तो द पैसिविटी एंड पेसिमिज्म सराउंडिंग आवर चिल्ड्रन, मतलब जो भी पैसिविटी है
और जो पेसिमिज्म है, मतलब जो नेगेटिविटी है, वो हमारे चिल्ड्रंस के आसपास नहीं होनी चाहिए। द कल्चर ऑफ साइलेंस रिगार्डिंग द वेल बींग ऑफ अ चिल्ड्रन, मतलब जो कल्चर है साइलेंस का, वो हमारे चिल्ड्रन के वेल बींग के लिए यूज़ करना चाहिए। द कल्चर ऑफ न्यूट्रलिटी रिगार्डिंग आवर चिल्ड्रन, और हमारे चिल्ड्रन के प्रति न्यूट्रलिटी का कल्चर। ओके, सो ये 3 चीज़ें हैं जो सत्यार्थी जी के चैलेंजेस थे। मिस्टर सत्यार्थीज विजन एज अ चाइल्ड वॉज, तो मिस्टर सत्यार्थी जी का विजन क्या था जब वो छोटे थे तब से? अ विजन ऑफ द फ्यूचर ऑफ द कॉबलर बॉय सिटिंग विथ हिम इन हिज क्लासरूम। तो आपको वो स्टोरी पता ही होगी, जब मैंने लेसन में एक्सप्लेन किया था कि उनका विजन क्या था, कि वो पहले से ही फ्यूचर का सोचते थे, और वो जो कॉबलर का बॉय था वो हमेशा चाहते थे कि वो कॉबलर का बॉय उनके साथ उनके बाजू में बैठ के पढ़े। द फॉरेन एक्टिविस्ट ऑफ इक्वल राइट्स मेंशन इन द स्पीच, जो तो फॉरेन एक्टिविस्ट है इक्वल राइट्स के स्पीच में मेंशन किए गए हैं, उनका नाम क्या है? एक तो नेल्सन मंडेला है और एक मार्टिन लूथर किंग है। मिस्टर सत्यार्थी रिक्वेस्ट द लिसनर्स, मिस्टर सत्यार्थी लिसनर्स को क्या रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब ऑडियंस को क्या रिक्वेस्ट करते हैं? टू पुट देयर हैंड्स क्लोज टू देयर हार्ट्स, क्लोज देयर आइज एंड फील एंड लिसन टू द चाइल्ड इनसाइड देम, कि अपने हाथ क्लोज करे, अपने हार्ट क्लोज करे, फिर आइज क्लोज करे और फील करे सिर्फ, और सुने वो हर एक बच्चे की आवाज़ जो हम में है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर सत्यार्थी, तो मिस्टर सत्यार्थी के अकॉर्डिंग क्या है? थाउजेंड्स ऑफ महात्मा गांधीज, नेल्सन मंडेलास एंड मार्टिन लूथर किंग्स आर कॉलिंग फॉर अस। तो वैसे हज़ारों महात्मा गांधी है, नेल्सन मंडेलास है एंड मार्टिन लूथर किंग्स है जो कि हमें बुला रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऑन हुज बिहाफ द सत्यार्थी एक्सेप्ट द अवार्ड, तो सत्यार्थी जी किसके बिहाफ पे अवार्ड एक्सेप्ट करते हैं? सत्यार्थी एक्सेप्ट्स द अवार्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द मार्टर्स who made the supreme sacrifice for protecting the freedom and dignity of our children, his fellow activists across the world and his countrymen। तो सत्यार्थी जी जो कि मार्टर्स है, जो शहीद हुए अपने शहीद भाइयों, उनके बिहाफ पे ये अवार्ड एक्सेप्ट करते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं अपने कंट्री को, जो हर एक चिल्ड्रन को रिस्पेक्ट देते हैं, और जो एक्टिविस्ट है जो कि महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला जो मेंशन किए थे, तो उनके बिहाफ पे ये अवार्ड एक्सेप्ट करते हैं। एक्सप्लेन द रीज़न वाई अ चेयर इज केप्ट एम्प्टी बाय श्री सत्यार्थी, तो चेयर एम्प्टी क्यों रखी थी सत्यार्थी जी ने? द एम्प्टी चेयर केप्ट नेक्स्ट टू श्री सत्यार्थी represents or symbolizes the suffering and struggles of millions of children who are left behind। तो वो जानबूझकर रखी थी उन्होंने चेयर एम्प्टी, क्योंकि वो सिंबलाइज करना चाहते थे, रिप्रेजेंट करना चाहते थे बहुत सारे, मतलब मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस को जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं आजकल की दुनिया में, और जो कि बहुत पीछे है दूसरे बच्चों से। तो एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने वो चेयर एम्प्टी रखी थी। देन सत्यार्थी सेज ही इज़ प्रेजेंट देयर, तो उन्होंने क्यों ऐसे कहा? सत्यार्थी सेज दैट ही इज़ प्रेजेंट देयर ओनली टू शेयर द वॉइसेस एंड ड्रीम्स ऑफ चिल्ड्रन। तो उन्होंने इसीलिए कहा ताकि वो सारे बच्चों के जो वॉइसेस है और जो उनके ड्रीम्स है वो सबके साथ शेयर कर सके। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट कैलाश सत्यार्थी इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। तो यहाँ पे उन्होंने लिस्ट बनाने को बोला है ऐसे चीज़ों का जो कैलाश सत्यार्थी जी रेडी नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए। सो कैलाश सत्यार्थी इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट ऑल द टेम्पल्स, चर्चेज, मॉस्क एंड प्रेयर हाउसेज हैव नो प्लेस फॉर द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो वो क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि सारे जो टेम्पल्स है, मंदिर है, जो चर्चेज है, जो मस्जिद है और जो प्रेयर हाउसेज है, तो वो लोग थोड़ी भी जगह नहीं रखते, मतलब सारे चिल्ड्रन के ड्रीम्स पूरे करने के लिए। When all great religions and all countries teach us to care for our children। और हमें क्या सिखाया जाता है हमारे सारे धर्मों में और हमारे देश में? यही सिखाया जाता है कि हमें बच्चों की केयर करनी चाहिए,
उनके लिए सब कुछ करना चाहिए, फिर टेम्पल्स और चर्चेस है, फिर मस्जिद है, वहाँ जगह क्यों नहीं है बच्चों के ड्रीम्स पूरे करने के लिए? तो इसलिए वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते. देन दैट द वर्ल्ड इज़ सो पुअर व्हेन जस्ट 1 वीक ऑफ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज सफिशेंट टू पे फॉर द एजुकेशन ऑफ ऑल द चिल्ड्रन. और वो यही कहते हैं कि हमारा देश इतना भी गरीब नहीं है कि एक मिलिट्री एक्सपेंडिचर ही सारे बच्चों के एजुकेशन को टेक ओवर करते हैं. हमारे पास इससे भी बहुत ज़्यादा पैसा है जो कि हम यूज़ नहीं करते, जो यूज़ नहीं किया जाता गरीब बच्चों के लिए. तो ये भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं है. दैट ऑल द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, पुलिस एंड जजेस आर अनेबल टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन. थर्ड क्या है कि जितने भी कायदे हैं, देन कॉन्स्टिट्यूशंस है, हमारे पुलिस है, जजेस है, वो हमारे चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते. देन फोर्थ इज दैट द शैकल्स ऑफ स्लेवरी कैन एवर बी स्ट्रॉन्गर देन द क्वेस्ट फॉर द फ्रीडम. और जो स्लेवरी है, मतलब जो चिल्ड्रन है उन्हें स्लेव्स बनाया जाता है, मतलब किसी के घर में नौकर होते हैं वो, तो वो ही कहते हैं कि स्लेवरी स्ट्रॉन्गर नहीं है फ्रीडम से. हर एक बच्चा है उसे फ्रीडम मिलना ही चाहिए. लिस्ट द एग्जाम्पल्स कैलाश सत्यार्थी गिव्स टू शो हाउ द वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड. तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स देने हैं जो कैलाश सत्यार्थी जी ने दिए हैं हमें यही बताने के लिए कि पूरा वर्ल्ड जो है वो इंटरकनेक्टेड है. कैलाश सत्यार्थी सेज दैट वी लिव इन एन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन, वी आर कनेक्टेड थ्रू. तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं, ऐसे पीढ़ी में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत रैपिड ग्लोबलाइजेशन है. और उन्होंने वही कहा है कि हम इन सारे पॉइंट से कनेक्टेड है. तो फर्स्ट है हाई स्पीड इंटरनेट. हमारा इंटरनेट आजकल इतना बढ़ गया है, मतलब इतनी हाई स्पीड है इंटरनेट की. मतलब पहले 1G था, फिर 2G आया, फिर 3G, अभी 4G है, अभी 1-2 सालों में 5G आएगा. तो इंटरनेट का स्पीड बढ़ ही रहा है. द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट. तो सेकंड क्या है, जो एक्सचेंज है गुड्स और सर्विसेज का एक ही ग्लोबल मार्केट में. देन थर्ड इज द थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ द ग्लोब. और जो फ्लाइट्स है मतलब प्लेन्स है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पूरे वर्ल्ड में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉय's फादर, व्हाट वाज सत्यार्थीज रिएक्शन टू इट. तो यहाँ पे क्या पूछा है कि बॉय के फादर का क्या रिस्पॉन्स था और उस पर सत्यार्थी जी का क्या रिएक्शन था. सो द बॉय's फादर सेड दैट ही हैड नेवर थॉट अबाउट द फैक्ट दैट हिज सन वॉज वर्किंग आउटसाइड द गेट of the school and not studying with others in the school. तो जो बॉय के फादर थे उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा कभी भी स्कूल में पढ़ेगा. बिकॉज उनका वही मानना था कि हम लोग पैदा ही इसके लिए हुए हैं कि हम लोग काम करें, वो भी गेट के बाहर. जो वो बच्चा काम कर रहा था स्कूल के गेट के बाहर, वो एक कॉबलर था. तो उसके फादर का वही थिंकिंग था कि हम लोग पैदा ही इसीलिए हुए ताकि हम काम करें और हम हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते. हिज आंसर मेड सत्यार्थी एंग्री एट दैट टाइम एंड स्टिल मेक्स हिम एंग्री. तो तब भी सत्यार्थी जी को बहुत गुस्सा आया था जब वो लिटिल बॉय के फादर ने ये स्टेटमेंट दी थी, और अभी भी किसी ने ऐसी स्टेटमेंट दी तो उन्हें अभी भी गुस्सा आता है. नेक्स्ट पार्ट इज अ पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस. विच आर आर एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ विजडम, हैव यू रेड एनी. तो यहाँ पे पूछा है कि हमारे एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ विजडम कौन से हैं, आपने कोई रीड किए हैं क्या. सो आर एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ विजडम आर द बुक्स लाइक द वेदास, द पुराणास, द भगवद गीता, द बाइबल, द कुरान, द अवेस्ता, द गुरु ग्रंथ साहिब एक्सेट्रा. तो उन्होंने कहा है यही कि एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ विजडम क्या क्या है. बुक्स है, वेदास, फिर पुराणास है, फिर भगवद गीता है, बाइबल है, कुरान है, अवेस्ता है, गुरु ग्रंथ साहिब है. एंड आई हैव रेड एंड हर्ड अ पार्ट ऑफ भगवद गीता एंड आई फाइंड इट वंडरफुल. आई प्लान टू रीड इट ड्यूरिंग एवरी वेकेशन. तो मैंने पर्सनली कौन सी पढ़ी है और मैंने बहुत सुना भी है किसके बारे में, भगवद गीता के बारे में, और मुझे वो बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही मीनिंगफुल है वो. एंड मैं प्लान करता हूँ कि हर एक वेकेशन में वो बुक पढूं.
Write any two efforts that you can make to enroll deprived children out of the school children into a school. तो हमें दो efforts बताने हैं. I will inform my parents and ask them to help such families by giving books, bags, clothes, if they agree to send their child to school. तो मैं मेरे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करूँगा और उनसे मैं कहूँगा कि आप उनके फैमिलीज़ को बुक्स दे दो, बैग्स दे दो, कोई कपड़े दे दो. एंड अगर उनके पेरेंट्स ने एग्री किया तो उनके बच्चों को स्कूल भी भेजो. आई विल ट्राई टू कॉन्टेक्ट एन NGO वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड आस्क देम टू हेल्प. तो मैं किसी अच्छे NGO को भी कांटेक्ट करूँगा. NGO मतलब जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको मैं कॉल करूँगा जो कि एजुकेशन की फील्ड में है, और उन्हें मैं बोलूँगा कि आप प्लीज़ हेल्प कीजिए वो बच्चों की. Besides the political freedom that a nation enjoys, what other freedom should it strive for? Say why. तो यहाँ पे पूछा है कि हमारे देश में पॉलिटिकल फ्रीडम तो है, बट उसके अलावा आप कौन से फ्रीडम देखना चाहते हो हमारे देश में. Besides the political freedom that a nation enjoys, it should strive for social freedom where everybody is treated equally, irrespective of caste, creed and gender, and economic freedom where everyone is above the poverty line. Only then will a nation progress. तो यहाँ पे क्या कहा है कि हमारे देश में पॉलिटिकल फ्रीडम तो है, बट मैं यही देखना चाहता हूँ कि हमारे देश में सोशल फ्रीडम हो, मतलब सभी लोग वो इक्वली ट्रीट हो. कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी जेंडर हो, मेल या फीमेल, उन्हें सबको इक्वली ट्रीट किया जाए. देन इकोनॉमिक फ्रीडम दी जाए जहाँ पे सभी लोग पॉवर्टी लाइन के अबाव हो, मतलब कोई भी गरीब ना हो, सभी लोग अपना फ्रीडम एंजॉय कर सके. और जब ये सारी चीज़ें होगी तब भी हमारा नेशन प्रोग्रेस करेगा, डेवलप करेगा. व्हाट इज़ योर विजन ऑफ टुमारो? विजन क्या है आपका कल के लिए? माई विजन ऑफ टुमारो इज़ ऑफ एन इंडिया वेयर देर इज़ नो करप्शन एंड नो पॉवर्टी एंड एवरीबडी कैन लिव अ लाइफ ऑफ कम्फर्ट एंड ईज़. तो मेरा यही विजन है कल का कि हमारा जो देश है भारत, वहाँ पे बिल्कुल भी करप्शन ना हो, भ्रष्टाचार ना हो और पॉवर्टी भी ना हो, कोई भी गरीबी में ना जिए, सब लोग अच्छे एजुकेटेड हो, अच्छे से सीखे, अच्छे से कमाए, एंड सबकी लाइफ एकदम कंफर्टेबल हो और इजी हो, कोई भी स्ट्रगल ना करे पैसों के लिए या मतलब घर के लिए. राइट इन 3-4 sentences your impression of the acceptance speech given by Kailash Satyarthi when he received the Nobel Prize. The speech was very emotional but rather confusing and repetitive. तो जो स्पीच था मिस्टर कैलाश सत्यार्थी ने दिया था वो बहुत ही इमोशनल था, बट कन्फ्यूजिंग भी था और रेपिटेटिव भी था, मतलब बहुत सी चीज़ें रिपीट हो चुकी थी. However, if we wish the children of the world to be looked after well, we have to rouse the adults to act in a responsible and compassionate manner. यदि आप चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो तो जो अडल्ट्स है उन्होंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, वो भी कंपैशनेट मैनर में. दिस कैन बी डन ओनली बाय ट्राइंग टू टच देयर हार्ट्स एंड देयर इमोशंस विच द स्पीकर हैज़ अटेम्प्टेड टू डू. ये सब कैसे किया जा सकता है? पूरे हार्ट से और इमोशंस से, मतलब पूरे मन लगा से ये करना है हमें. और कैलाश सत्यार्थी जी ने यही अटेम्प्ट किया है, इसलिए वो सक्सेसफुल हुए हैं. एक्सप्लेन वाई द 8-year-old गर्ल्स क्वेश्चन shakes Mr. Satyarthi. The 8-year-old girl's question shakes Mr. Satyarthi because he realizes that we are doing too little, too late for the exploited children of this world. तो वो क्यों हिल जाते हैं वो 8 साल की बच्ची के क्वेश्चन से? बिकॉज उन्हें यही लगता है कि हम बहुत देर कर रहे हैं इनकी हेल्प करने के लिए, बहुत पहले से ही इनकी हेल्प करनी चाहिए थी. Our collective inaction is robbing them of their childhood and allowing them to be exploited. हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम उन्हें सही वक्त पर बचाते नहीं है एक्सप्लॉइट होने से, बहुत ही देरी से जाते हैं. तो वी हैव टू मेक श्योर कि इसके आगे हमें जल्द से जल्द पहुंचना है और सभी को बचाना है. नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट. द राइट्स दैट एवरी चाइल्ड शुड हैव इन आवर टाइम्स. आजकल के ज़माने में
सभी बच्चों के क्या राइट्स है? फर्स्ट इज राइट टू लाइफ, जीने का हक, राइट टू फ्रीडम, इंडिपेंडेंस का हक, राइट टू हेल्थ, राइट टू सेफ्टी, सेफ होने चाहिए, हेल्थ में भी अच्छे होने चाहिए, राइट टू पीस, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन कंपलसरी, राइट टू डिग्निटी, एवरी चाइल्ड शुड बी रिस्पेक्टेड, राइट टू इक्वलिटी, every child should be equal, there should be no discrimination. Then complete the following web. Social issues highlighted by Kailash Satyarthi in his speech. कौन से सोशल इश्यूज़ है जो हाईलाइट किए गए हैं? फर्स्ट इज स्लेवरी, मतलब जो नौकर की तरह काम करते हैं वो. देन ट्रैफिकिंग, मतलब बेचना इलीगल वे में, लड़कियों को बेचते हैं, आपको पता ही होगा. देन चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, चाइल्ड लेबर, बच्चों से काम करवाना बहुत ही कम एज में. सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअली गाली विली देते हैं. देन इलिटरेसी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेट होना. नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट कैलाश सत्यार्थी अपील्स, क्या अपील करते हैं? लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, कंपैशन को ग्लोबलाइज किया जाए. देन लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, जस्टिस को पूरे यूनिवर्स में फैला दिया जाए. लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज, नॉलेज को डेमोक्रेटाइज किया जाए. लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, पूरे देश का अंधेरा मुक्त किया जाए और देश में रोशनी रोशनी हो. लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग, किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, एवरीवन शुड बी अवेक अवेयर. लेट अस मार्च फ्रॉम मॉर्टिलिटी टू डिविनिटी. देन एम क्या था कैलाश सत्यार्थी जी का? एवरी चाइल्ड शुड बी वॉट? एवरी चाइल्ड शुड बी फ्री फ्रॉम टू बी अ चाइल्ड, देन टू ग्रो एंड डेवलप, वो ग्रो होना चाहिए, अच्छे से डेवलपमेंट होना चाहिए उसका. टू लाफ एंड क्राई, ही शुड ऑलवेज लाफ एंड ही शुड क्राई, कभी भी उसका मन करे तब. टू प्ले एंड लर्न, हमेशा खेलते रहे, कुछ ना कुछ सीखे. टू ड्रीम, एक एम होना चाहिए, कुछ ना कुछ ड्रीम करना चाहिए वो. टू ईट स्लीप एंड सी डे लाइट, अच्छे से खाना चाहिए, अच्छे से सोना चाहिए. टू गो टू स्कूल एंड कंपल्सरी स्कूल में जाना चाहिए. तो ये सब एम थे कैलाश सत्यार्थी जी के, जो कि हर एक चाइल्ड में होने चाहिए. फाइनल पार्ट इज द कंप्लीट द वेब. व्हाट मैटर्स अकॉर्डिंग टू सत्यार्थी, सत्यार्थी जी के अनुसार क्या मैटर करता है? एवरी सिंगल मिनट मैटर्स, हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करता है. एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर्स, हर एक चाइल्ड मैटर करता है उन्हें. एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर्स, और हर एक चाइल्ड का चाइल्डहुड मैटर करता है, मतलब उसका बचपन मैटर करता है. देन द प्रोग्रेस मेड इन द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, क्या क्या प्रोग्रेस किए है लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स में. द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन रिड्यूस बाय हाफ, मतलब जो बच्चे सीखते नहीं थे उनकी अभी संख्या कम हो गई है, सब लोग स्कूल जाने लगे हैं. द नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेबरर्स रिड्यूस बाय थर्ड, जो लेबरर्स है मतलब जो बच्चे काम करते थे कम एज में, वो भी अभी 1/3 के इससे कम हो गए. चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मैल न्यूट्रिशन रिड्यूस, जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है, मैल न्यूट्रिशन है, वो भी रिड्यूस हो गए. एंड फाइनली मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ्स प्रिवेंटेड, और जो लाखों में बच्चे मरते थे वो भी अभी प्रिवेंट किए गए हैं. So this is the end of our discussion. Thank you.